सलीम मोहम्मद भाई कैसे हैं? सर आपने। बढ़िया। इतने उदास कैसे बैठे हैं सलीम भाई? आवाज आ रही है कि मेरी आपको? बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। अरे सर हुआ क्यों, हमने ये जैसे ट्रेड चलती है ना अपनी कंपनी की, हाँ। वैसे मैंने एक कंपनी में कोई रोबोट आया उसका, ये इस लगभग सितंबर अक्टूबर में। हम्म, और मैं दिल से बताऊं, मैंने 18 लाख रुपए के ट्रेड लगवाई वहां पर। कितने की? 18 लाख की। कितने की? 18 लाख। सही में सड़ लेके फरार हो गए। ये तो मैं कलेजा स्कूल वाला आदमी हूँ, मैनेज कर ली, राउंड का आदमी हूँ, मैनेज कर ली। मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता ना सर, हम्म। तो अब तक तो ऊपर राम राम सत्य हो जाते उसके। बिराज में मीटिंग को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपका यही डिस्कस करते हैं आपने फंड कहाँ रखा था सलीम भाई? अरे सर उन्होंने हमें झांसे दे दिए कि जैसे बाइनेंस होता है ना अपना, हम्म। जैसे उन्होंने बोला बाइनेंस और हमारे जैसे अपने तीन है इसमें एक्सचेंज। हम्म। हम्म। वैसे उन्होंने बोला था कि भाई बाइनेंस भी है और इंटरफेक्स करके खुद का एक्सचेंज बनाया उन्होंने। उसमें तो डाल दिए। हमने ऐसा लगा कि यार इनका खुद का रॉयल, जैसे रॉयल की हो तो रॉयल को का तो कोई खुद का तो एक्सचेंज है ही नहीं। हम्म। तो हमने तो ऐसे सोचा रॉयल क्यू से भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है इनके पास, खुद का एक और हम्म। खुद का कोइन खुद का सीजीबी एक्सचेंज, खुद करके। का कॉइन। हाँ, ऐसे करके हम्म। हम लोगों को मेरे यहाँ ब्लॉक में कम से कम सर, हमारा यहाँ से 1 करोड़ के आसपास पेमेंट लेके फरार हो गए मेरे आसपास से। ये तो चलो और ठीक है, आपने 1 करोड़ किया, 2 करोड़ भी लेके जा सकता था अगर आप और डलवाते तो। बिल्कुल, जो अफसोस ये होता है, हमारे यहाँ अपने मित्र है विक्रम सिंह रावत। हम्म। देखिए सलीम भाई, आपने पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट किया था कौन सा नहीं किया था। हम्म। कोई भी प्रोजेक्ट कीजिए, प्रोजेक्ट जहां पे आप फंड रखते हैं ना, यस फंड सर। रखने के साथ साथ जिस भी एक्सचेंज में रखते हैं वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। अपनी जो फेस वैल्यू रहती है वो उस एक्सचेंज की फेस वैल्यू पे डिपेंड रहती है। अब हम रिकमेंड करते हैं बाइनेंस। तो बाइनेंस एक्सचेंज को आपको पता है, सिक्योरिटी के मामले में वो सबसे टॉप में है। सर्विस, खाली सिक्योरिटी नहीं, सर्विस के मामले में टॉप में है। यस सर। और यस सर। कोई भी आप प्रोजेक्ट आए, वही आपको ये बोले, जरूरी नहीं रोल क्यों, कोई भी प्रोजेक्ट आए कोई आपको ये बोले ये हमारा एक्सचेंज है, ये हमारा पोर्टल है, आप इसमें अपना एपीआई कनेक्ट करिए, अपना फंड डालिए और हमें ट्रेड करके देंगे, नहीं। हमें ट्रस्टेड और रिकमेंड एक्सचेंज, ट्रस्टेड और जो अच्छे एक्सचेंज है उनको ही रिकमेंड करना है। हम बाइनेंस यस को सर। रिकमेंड करते हैं, ओबी को रिकमेंड करते हैं, कोइनबेस प्रो को रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी ऐसे ट्रस्टेड और सिक्योरिटी के पर्पज में हमले बहुत हाई है इनका लेवल। ठीक है। जी सर, मैं तो ये जो आप बता रहे हो लगभग सारे गुणवान आदमी था, हम्म। लेकिन मैंने क्या है कि मैंने सोचा यार इतने लफड़े में कौन बढ़ेगा, अपन तो मेरे को अतिवाद पेमेंट चाहिए। हम्म। तो मैं उसके लालच में आ नहीं गया। होता है। मैं देखिए, एक रॉयल एक क्यू को चीज सैल्यूट यहाँ पे, मारता एक हूँ। चीज, हाँ, मैं एक यहाँ पे छोटी एक बात, चीज रॉयल और। क्यू जितना पावरफुल आज दिन तक कोई रोबोट ना तो आया ना आएगा, मैं क्यों, मेरी सारी जानकारी निकाल ली। अच्छा। एक स्कूल वाला आदमी हूँ, जड़ से लेकर ऊपर से लेकर तक पूरे तक छानबीन कर चुका हूं मैं। चाहे ओके। कैसे भी गिरो, रॉयल क्यू में एक भी फर्जीवाड़ा नहीं है। टॉप लेवल का अगर कोई रोबोट है तो आज के युग में यही है अपना रॉयल क्यू। मैंने तरह तरह के रोबोट देखा है और परखा है, यूज लिया, सब कुछ होता है, लेकिन रॉयल क्यू जैसा कोई का ही नहीं है। सारा चीज है तो रॉयल क्यू के सामने सब फेल है मेरी नजर में। जी जी। सलीम और भाई मैं कहाँ वही से हैं कह आप? रहा हूँ, मैं सर वही कह रहा हूँ जो सच है। मैं किसी के बेकावे किसी बाप की सुनने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं वही कहता हूँ जो फाइनल और सही है। कहना भी वही चाहिए भाई, चाहे कोई आपका नियर बस। या डियर हो, कहना भी वही चाहिए। अगर रॉयल क्यू गलत कर रहा है तो ऐसा नहीं आप उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं। सही है। अगर सही रॉयल है। क्यू गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलना भी अपना हक बनता है। और जैसे यस सर। यस सर। आपको तो आपने पता नहीं कि कौन से बोट में किया है, लेकिन भाई हम तो रिकमेंड अभी रॉयल क्यू को कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। मेरा खुद का भी बोट है। आपको मैंने किसी को बताया नहीं है, मेरा खुद का भी बोट है। मेरा खुद का भी कॉइन बना रखा है, मैंने कभी लॉन्च नहीं किया है। और इससे पहले भी मैं 2 साल से रोबोट और एपीआई ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं है। बस यस सर। रोल की फोकस है, उसी को रिकमेंड किया है कि अच्छा लगा, सभी दोस्तों को बताया। तो भाई जो भी हैं मीटिंग में आइए, सुनिए,
मीटिंग के बाद मीटिंग के अंदर ही जो भी आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं उनको पेपर पे नोट कीजिए, उसके उसके आपने जो रिगार्डिंग। बोला ना उदास क्यों सर, आप वो जो बोला ना उदास क्यों, यहाँ से शुरू होती है। आप लोग जब शेयर अपने अपने बारे में शेयर करते हो ना बात को, तो मैं ये सोचता हूँ मैं दिखाऊं क्या, मैं क्या शेयर करूं। आप बोलते हो ना एंड्रेस करो, तो करूं क्या, मैं कुछ बचा ही नहीं है, बच्चे बताओ क्या। रॉयल क्यू में स्टार्ट करो, रॉयल क्यू की अर्निंग को शेयर अरे किया करो। सर, मेरा वहां से उनसे कोई लफड़ा चल रहा है, वो सेटलमेंट हो जाए, 18 लाख रुपए आएंगे मेरे साथ, और 18 के 18 यहाँ डालूंगा डायरेक्ट वापस ऐसे। बढ़िया बढ़िया सलीम भाई, अच्छा आपका जुनून। और मेन चीज क्या है, आपने रॉयल क्यू को स्टडी किया है, सबसे अच्छी चीज आपको ये लगी है। और ऐसे ही बिल्कुल। सलीम भाई मीटिंग में आते रहिए, और अभी मीटिंग को एंजॉय कीजिए। और तकरीबन दोस्त कनेक्ट हो चुके हैं अपने पास 150 प्लस। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। काफी दोस्त जो भी आए हैं सभी का फिर से स्वागत है, मैं वेलकम है। दिस साइड अनिल सांगवान, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और इनवाइट करते हैं, मिराज भाई कनेक्ट हो गए हैं कि हाँ जी कनेक्ट है जी मिराज भाई। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? क्लियर क्लियर मिराज भाई। ऑलराइट। हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिराज, और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मीटिंग में काफी इंट्रोडक्शन चल रहा था, इंट्रोडक्शन के साथ सवाल जवाब भी होते हैं। और जैसा कि अभी भाई बोल भी रहे थे, तो मैं शुरू में भी एक चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं और अभी फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोगों में से सलीम भाई, आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझिएगा। क्रिप्टो करेंसी में किसी ने अगर अभी इन्वेस्ट किया था पिछले महीने भर पहले या 2 महीने पहले, तो उस व्यक्ति ने मैनुअल जिसने किया हो, मैं कहता हूं किसी ने कुछ भी खरीद के डाला हो, उस व्यक्ति का अकाउंट देखो। हमने इस चीज का कंपैरिजन भी दिखाया था। और जिस व्यक्ति ने रॉयल क्यू के साथ इन्वेस्ट किया है उसका अकाउंट देखना। 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया तो उसका चेक कर लो, और 1 लाख रुपए किसी ने रॉयल क्यू में इन्वेस्ट किया उसका चेक कर लो। और उसके बाद रिजल्ट जो आपके सामने है उसके साथ चले जाना, चाहे मैनुअल चाहे रॉयल क्यू, आपको खुद आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन इस चीज की नहीं दूंगा, ये सब आपके सामने चीजें क्लियर हैं। और अगर आप प्लान को अच्छे से जानते हो रॉयल क्यू के, तो ये कैलकुलेशन आप खुद भी निकाल सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि रॉयल क्यू क्यों बेस्ट है डिप मार्केट में आपके लिए, राइट। तो प्रेजेंटेशन शुरू कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी ऑलरेडी काफी सारी बातें हो चुकी हैं। प्लान हमारा जो स्टार्ट होना है टाइम पे वो फिर से डिले हो जाएगा, तो प्लान स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो जस्ट इतना ही मैं कहना चाहूंगा उन सारे लोगों से जो इस सिस्टम में पहली बार जुड़े हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, या यहाँ पर अभी उन्होंने कुछ प्रॉफिट नहीं बनाया है, तो ये मत सोचो कि किसी को प्रॉफिट नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। और यहाँ पर अभी पहले क्या होता था, एक रेशियो जो शेयर करने वालों का ज्यादा होता था। हर कोई व्यक्ति सोचता था कि मैं अपना अकाउंट दिखाऊं, मेरा देखो मैंने कितना कमाया, मेरा देखो मैंने कितना कमाया। अभी वो कम है, खत्म नहीं है कि किसी का भी नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है, कम लोगों का बन रहा है। तो जितने लोगों का भी बन रहा है वो दिखाते हैं, और जितने लोगों का नहीं बन रहा है तो उनको इस चीज पे ये फील करने की जरूरत नहीं है यार मेरा बन नहीं रहा और मुझे अजीब लगता है कि मैं क्या दिखाऊं। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग का जो रियल प्लेटफॉर्म है ना, वो इसी को बोलते हैं कि हर रोज आप प्रॉफिट में नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचो कि आप हर रोज प्रॉफिट में हो और कोई कंपनी आपको हर रोज गारंटी का प्रॉफिट दे रही है, तो ये मेरी गारंटी है कि वो एक दिन अपनी सारी गारंटी छोड़ के आपकी गारंटी लेके भाग जाएगी। ये मैं आपको बोल रहा हूं कंफर्म। ठीक है, तो यहां पर जो चीज हो रही है, लॉस है तो मतलब लॉस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है। तो वो चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, अभी यहां पर जो आपका इंट्रोडक्शन है वो है रोबोट के साथ, और जो काम आपका ये रोबोट कर रहा है उसको आपने समझना है। जितने नए लोग हैं वो खास करके इस चीज पे ध्यान दें कि जितने नए लोग इस मीटिंग में हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको स्पेशली इस चीज को समझना है कि अगले 15 से 20 मिनट आप इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बने। कोई और काम है तो छोड़ दें, और अगर आप ऑलरेडी इस सिस्टम का हिस्सा हैं तो भी आप थोड़ा अटेंशन रखें, क्योंकि आपको इसका प्रोजेक्ट का पूरा प्रोसेस और सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। आपको वो समझ आ जाएगा तो आप हर निगेटिव से निगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप निगेटिव हो जाएंगे, और जब आप निगेटिव हो जाएंगे तो आपके साथ साथ आपकी सारी चीजें, आपके आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है, सब निगेटिव होने वाला है। ये आप अच्छे से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो रोबोट से है। रोबोट क्या करता है और कैसे काम करता है, कैसे आपको प्रॉफिट देता है, किस तरह इसकी एक्टिविटीज होती हैं, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है, बेनिफिट कब देता है, लॉस कब आता है, लॉस को रिकवर कैसे करता है, ये सारे के सारे पॉइंट हम इस मीटिंग में डिस्कस करते हैं। बस जरूरत यह है कि आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और समझना है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस इस मीटिंग के प्रेजेंटेशन में ही सॉल्व हो जाते हैं।
बाकी कुछ बचता है तो उसके बाद हम सैटरडे संडे की मीटिंग लेते ही हैं, आप उसमें भी बैठ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो आपका इंट्रोडक्शन है वो टेक्नोलॉजी से है, और टेक्नोलॉजी क्या है? एआई रोबोट, एआई टेक्नोलॉजी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस टेक्नोलॉजी के अंदर ये पावर है कि ये एक इंसान की तरह एक रोबोट को काम पर लगा सकती है, एक रोबोट को तैयार कर सकती है। जो इंसान काम करता है वो सेम काम इस रोबोट से किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पावरफुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर रोबोट बनाया गया। वो रोबोट क्या करता है? ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग में उसे एक्सपर्ट बना दिया है, इतना एक्सपर्ट बना दिया है कि वो चीजों को एनालाइज करके और उसके ऊपर वो जो कमांड हम देंगे उसको, जो हम बोलेंगे कि यहाँ पे खरीदना और यहाँ बेच देना, वो करेगा बिना चूके, बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, बिना किसी और डिस्टरबेंस के, राइट। तो यहाँ पर रॉयल क्यू ने ये करिश्मा किया, आपके लिए एआई का रोबोट बनाया। और ये एआई का रोबोट क्या कर रहा है? ये आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। ये ट्रेडिंग कहां पे करता है? क्रिप्टो करेंसी में। तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल के आपको देता है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी भी एक टेक्नोलॉजी है। तो ये डबल नहीं, ट्रिपल आप लेयर समझ लीजिए। क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी जो है ब्लॉकचेन, और उसके बाद आपका एआई टेक्नोलॉजी, और उसके बाद ये दो चीजों को मिला करके यहाँ पर बनाया गया ये रोबोट। और ये रोबोट ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल रहा है क्रिप्टो करेंसी में से। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन पे बना हुआ ये क्रिप्टो करेंसी। जितना भी बिटकॉइन है पहले, उसके बाद बहुत सारे कॉइन्स हैं, पर सबसे पहले बात हम सिर्फ बिटकॉइन की करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जो है वो करिश्मा है, आविष्कार है, इसे आप कुछ भी कह लो, जो बहुत सारे लोगों को इस पे भरोसा नहीं था। क्योंकि टेक्नोलॉजी पे जल्दी से कोई भरोसा नहीं करता, और जो जेन्युइन होती है उस पर तो बहुत जल्दी से नहीं करते। और बिटकॉइन को भी हजारों लाखों लोगों ने कभी कुछ स्कैम, कभी बबल, कभी यूं, कभी वो, क्या क्या नहीं बोला है। और हर एक व्यक्ति जो बिटकॉइन के बारे में जानता है, उससे आप पूछोगे तो बोलेगा अरे बिटकॉइन मैंने खुद देखा है, 10 लाख रुपए, सॉरी 80,000 रुपए का, 20,000 रुपए का था, लेकिन खरीदा नहीं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं था, और टेक्नोलॉजी को समझा भी नहीं था। टेक्नोलॉजी को समझ लेते तो ये भरोसा बनता कि इस पे पैसा लगाना फायदे का सौदा है। और टेक्नोलॉजी को ही नहीं समझा तो ये कैसे समझ ले कि इसका प्राइस 1 करोड़ भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 60 लाख भी हो सकता है। तो ये भरोसा तब बनता है जब हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी पे ये बिटकॉइन बना है, जो कि पूरी तरह से वर्चुअल है, फिजिकल कुछ भी नहीं है। ये वर्चुअल करेंसी है, और इस वर्चुअल करेंसी के आने के बाद इस टेक्नोलॉजी को बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया, जिसको कॉपी करके बनाया लाइट कॉइन, इथेरियम, और इसकी तरह बहुत सारे बीएनबी, ट्रोन, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बने। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और उस एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज बनाई गई। तो अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी बनने से एक नई चीज शुरू हुई, वो हुई ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब बिटकॉइन से इथेरियम खरीदना, इथेरियम से बिटकॉइन खरीदना, बिटकॉइन से डॉलर खरीदना, डॉलर से बिटकॉइन खरीदना। इस तरह से आपस में एक दूसरे की खरीदारी शुरू हुई। फिर आ गए एक्सचेंज, और एक्सचेंज में ये सारा जैसे होता था, नॉर्मल ट्रेडिंग होती थी, वैसे होने लगा। जैसे आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट होती थी, कंपनीज के शेयर होते थे। उसके बाद फिर फॉरेक्स भी साथ साथ में चल रहा है। फॉरेक्स के भी करेंसी में ट्रेड होता था पहले से, जैसे रुपीज में डॉलर से ट्रेड हो रहा है, और दूसरी कोई करेंसी है, डॉलर को किसी यान से ट्रेड किया जा रहा है। तो अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसीज है उनमें ट्रेड होता था। तो ये भी क्योंकि एक करेंसी ही है, जिस तरह से हमारी रियल करेंसी है वैसे ये वर्चुअल करेंसी है, और इसमें भी ट्रेड स्टार्ट किया गया। तो इसका जो ट्रेड है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया, यानी कि इसका जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम होता है वो सारे कंपनी के वॉल्यूम्स को बीट कर देता है। क्योंकि यहाँ पर अभी इसके अंदर बहुत कम लोग हैं, और धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे क्या होगा कि ये जो मार्केट है ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनेगा, और ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज बनेंगी, राइट। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन के पीछे वो है ब्लॉकचेन, और इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके यहाँ पर रॉयल क्यू ने क्या किया, इस पर ट्रेडिंग करना शुरू किया ऑटोमेटिकली, बिना आपकी नॉलेज के, बिना आपकी इंफॉर्मेशन के, राइट। तो यहाँ पर रॉयल क्यू के साथ आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। अब यहाँ पर आपको अगर क्रिप्टो करेंसी खरीदनी और बेचनी होती है तो उसके लिए कहां पर जाना है? उसके लिए आपको बाइनेंस हमारी रिकमेंडेशन होती है। बाइनेंस के अलावा और करीब 450 एक्सचेंज हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, और इन 450 में से हम सिर्फ बोलते हैं बाइनेंस, हुबी ग्लोबल, या फिर आप जो है कॉइनबेस, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉप एक्सचेंज में से हैं। नंबर 1 बाइनेंस है, बाकी नंबर 10 के अंदर ये सभी आते हैं। और इसलिए भी
क्योंकि रॉयल क्यू के साथ आप एपीआई से कनेक्ट करके यहाँ पर बाइनेंस पे जो है वो ट्रेडिंग करा सकते हैं रोबोट के थ्रू। मैनुअल भी आप कर सकते हैं, आप अपना करेंसी यहाँ पे खरीदें, कोई भी कॉइन आपको पसंद आ रहा है या आप जानते हैं उसके बारे में, तो आप यहाँ पे खरीद के होल्ड कर लें, या आप यहाँ पे मैनुअल ट्रेड करें, उसमें खरीदें और बेचें, खरीदें और बेचें, या फिर आप रॉयल क्यू को चूज करें और रॉयल क्यू में कुछ एक फीस देकर रॉयल क्यू को यहाँ पर छोड़ दें और वो ऑटोमेटिकली आपकी खरीद और बेच करता रहेगा, राइट। एपीआई के थ्रू वो बाइनेंस से कनेक्ट हो जाता है और रॉयल क्यू यहाँ पर आपको इस ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल के देता है। अब रॉयल क्यू को आपने समझना है कि रॉयल क्यू आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट कैसे निकाल के देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है कि एग्जैक्टली ये काम करता कैसे है। यहां पर आप समझें कि आप हैं और आप हो सकता है ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हो या क्रिप्टो की आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, तो अगर आपके पास में क्रिप्टो की नॉलेज है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बनाओगे, और अगर आपके पास क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, ट्रेडिंग की नॉलेज है, तो भी यहां पर आप पैसे बना सकते हो। आपके पास नहीं भी नॉलेज है तो भी आप पैसा बना सकते हो। वो किस तरह? आपका जो पैसा है वो आपने रखना है कहां पर? यहाँ बाइनेंस, हुबी ग्लोबल या फिर आप कॉइन बेस पे, इन तीनों में से किसी में भी अकाउंट बना के आप यहाँ पे अपना फंड रखते हैं। आपने अपना पैसा कहाँ रखा है? यहाँ। और उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को बाय किया और इसको कनेक्ट कर दिया एपीआई के थ्रू इस किसी भी एक्सचेंज से। कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाले हैं, जो ऑटोमेटिकली ट्रेड करते हैं आपके गाइडेंस के हिसाब से। आप इसे एक बार बता देंगे और ये ट्रेड करता रहेगा कंटिन्यू, यहां से प्रॉफिट निकालेगा, यहीं पर आपको देता रहेगा। तो ये रोबोट आपके कंट्रोल से चलता है और आपका जो फंड है वो भी आपके कंट्रोल में है पूरी तरह से। आपको जब चाहे जितना चाहे पैसा आपका निकालना है निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने जो फीस इसकी दी है सिर्फ वो रिफंडेबल नहीं है, अदरवाइज जो आपका फंड आपने लगाया है ट्रेडिंग में वो आपका एनी टाइम रिफंडेबल है। आप जब चाहे जिस वक्त चाहे उसको वापस ले सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, ना रॉयल क्यू आपको रोकेगा और ना ये बाइनेंस आपको रोकेगा, राइट। तो ये है रॉयल क्यू का एक सेटअप। और इस सेटअप से होता क्या है, रॉयल क्यू ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालता है। तो ये ट्रेडिंग के अंदर जो वॉल्यूम होता है ये आप थोड़ा सा समझें कि जैसे मैंने आपको बताया बिटकॉइन से इथेरियम, इथेरियम से कार्डिनो, और ये बहुत सारे आसपास आज जो आपस में कॉइन है वो ट्रेड होते हैं, यूएसडीटी से ट्रेड होते हैं, बीएनबी। तो ये जो आपस में ट्रेडिंग होती है इसमें क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है इनका वो बहुत जबरदस्त होता है, ट्रिलियंस में बिलियंस में जाता है। उसका रीजन क्या है, पूरी दुनिया के लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और पूरी दुनिया के लोग क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं। तो यहां पर जो कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी करेंसी खरीदेगा क्रिप्टो की, तो उसका प्राइस खरीदने पे उसका प्राइस ग्रो करता है। अगर ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो और बढ़ेगा, पूरी दुनिया में सभी खरीदने लग जाएंगे तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि बिटकॉइन का बढ़ा, आप ये सोचो कि बिटकॉइन 10 रुपए से स्टार्ट होके आज 40-50 लाख रुपए का है, तो उसका रीजन क्या है कि उसके खरीदार बहुत बढ़ गए हैं। पहले कम थे, फिर धीरे धीरे और बढ़े, फिर और बढ़े, और लोगों को पता चला तो और लोगों ने खरीदा। जितने लोग खरीदते जाएंगे उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्राइस का बढ़ने और घटने का मूवमेंट है वो कैसे क्रिएट होता है, जब लोग खरीदार ज्यादा होते हैं तो प्राइस बढ़ता है, और जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं तो प्राइस घट जाता है। बेस्ट पार्ट ये है कि जो खरीदार होते हैं वो खरीदने के बाद क्या करते हैं, जब प्रॉफिट आता है तो बेच देते हैं, और बेच के फिर क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे गिरता है तो फिर खरीद लेते हैं। तो ये जो लोग खरीदने के और बेचने का काम करते हैं वो एक ही होते हैं और नए लोग ऐड होते जाते हैं। तो इसकी वजह से जो प्राइस है वो मैक्सिमम ग्रोथ की तरफ जाता है। आप कोई भी टॉप 10 करेंसी उठाइए और उसका जो ग्रोथ रेट है जब से वो स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। हजारों % का रिटर्न अब तक जो है वो आ चुका है, और आगे हजारों % का आने की पूरी पूरी संभावना और उम्मीद है। क्योंकि यहां पर आप एक छोटा सा लॉजिक इस्तेमाल करो कि कोई एक ऐसी चीज जो 10 रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक जा सकती है, तो क्या वो 50 लाख से 1 करोड़ नहीं जा सकती? डेफिनेटली जा सकती है। इतना पोटेंशियल उसके अंदर था कि वो इतना ग्रोथ कर सकती है, तो आगे भी वो ग्रोथ करेगी डेफिनेटली। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझनी आप सबके लिए, राइट। तो यहाँ पर जो ये अप डाउन होता है, इस अप डाउन से रॉयल क्यू क्या करता है, मार्केट जब भी डाउन आती है तो बाय करता है, फिर ऊपर जाती है तो सेल करता है, फिर डाउन आने पे बाय, फिर अप जाने पे सेल। 24 घंटे ये मार्केट चलती है और 24 घंटे ही ये रोबोट भी काम करता है। और इसी अप डाउन से आपको ये दिन में हो सकता है 2 बार, हो सकता है 10 बार, हो सकता है 50 बार, हो सकता है 1 बार, और हो सकता है उस दिन कोई प्रॉफिट भी ना दे, बट ये ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालता रहता है। जैसे ही ये ट्रेड इसकी पकड़ में आती है, डाउन आने पे बाइंग और अप जाने पे सेल करेगा। अब यहां पर हमने आपको बताया कि इस रोबोट पे आपका कंट्रोल है, तो आपका कंट्रोल क्या है। बहुत सारे लोग आपको शायद मिसगाइड करते होंगे, आपने यूट्यूब पे देखा हो या किसी से सुना हो कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद लेगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उस चीज को इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे जब अज्ञानी लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान देंगे तो वो गलत ज्ञान ही देंगे।
वो सही ज्ञान आपको नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपको, एक सेकंड, कोई वॉइस क्रैक हो रहा है, अनिल जी प्लीज देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये रोबोट जो है वो बिना आपके कंट्रोल के, बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी कमांड के कोई काम नहीं करता है। यहाँ पर आप इसे बताते हैं कि किस करेंसी में ट्रेड करना है, तो ये उसी करेंसी में ट्रेड करेगा। आपने इसे बोला बिटकॉइन में ट्रेड करना है, तो ये सिर्फ बिटकॉइन में ही ट्रेड करेगा, कोई दूसरी करेंसी नहीं खरीदेगा। इसके बाद आपने इसे बताना है कि आप कितने अमाउंट से ट्रेड करना चाहते हैं, $10, $20, $50, जितना आप इसे बोलेंगे ये उतने ही अमाउंट से ट्रेड करेगा, राइट। इसके बाद आप इसे बताएंगे कि मार्केट जब डाउन आएगा तो आप इसको कितनी बार खरीदारी कराने की परमिशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसे बोली कि 5% डाउन आने पर एक बार फिर से बाय कर लेना, फिर से 5% और गिर जाए तो 2 बार, फिर 2 टाइम फिर से बाय कर लेना। 2 टाइम का और 1 टाइम का मतलब हुआ कि आपका जो ये फर्स्ट बाइंग है, फर्स्ट बाइंग अमाउंट का 1 टाइम, फर्स्ट बाइंग अमाउंट का 2 टाइम, फर्स्ट बाइंग अमाउंट का 3 टाइम, जितना आप यहाँ पे इसको बोलेंगे ये उतना ही बाय करेगा, राइट। तो यहां पर आपने इसे बताना है कि कितनी बार। मैंने बोला 5 बार, तो ये 5 बार 5% गिरने पे बाय कर लेगा। मैं इसे बोलूंगा 50 बार, तो ये 50 बार डाउन होने पे मेरी बाइंग करेगा। इसके बाद मैं इसे बताऊंगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट मुझे चाहिए, मिनिमम 1.2%। तो यहां पर मैंने इसको बोला 1.2% का प्रॉफिट चाहिए, तो 1.2% का प्रॉफिट आते ही उसको बुक करना शुरू कर देगा। अब यहां पर मुझे इसे ये भी बताना है कि मेरी ट्रेड को सेल कब करना है। मैंने इसे बोला कि जब मार्केट ऊपर से वापस नीचे की तरफ 0.2% आने लगे तो सेल कर देना। ये इस कमांड को फॉलो करेगा। ये कमांड एक बार आपने इसको दे दी, और ये कमांड्स देने के बाद आपको इसे कुछ नहीं करने देना है, ये अपने आप काम करता रहेगा। बस आपने इसका फंड इतना मैनेज रखना है कि जितना डिप की आपने बाइंग इसको बोला है लगाने के लिए, उतना फंड आपके अकाउंट में अवेलेबल है, तो आपको ये ट्रेडिंग करके देता रहेगा प्रॉफिट, राइट। तो ये कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में है। कोई भी अगर आपको मिसगाइड कर रहा है कि ये अपनी मर्जी से ये खरीद लेगा, वो खरीद लेगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो गुमराह कर रहा है, क्योंकि उसको खुद को ज्ञान नहीं है कि ये कैसे काम करता है। अब यहां पर आपको समझना है कि एक्चुअली जो बाइंग और सेलिंग करता है वो कैसे करता है। आपने इसको बोला कि मेरा बीटीसी में ट्रेड करना, मेरे पास $100 है, और $100 से मेरा पहला ट्रेड जो है वो $10 से लेना। तो ये क्या करेगा, आपका पहला ट्रेड $10 से यहाँ पे ले लेगा, $10 की बाइंग कर लेगा। $10 की बाइंग करने के बाद आपने जो बोला इसको 1.2% का प्रॉफिट आपको निकालना है। जैसे ही 1.2% का प्रॉफिट आएगा, ये इसको बुक कर लेगा, फौरन बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन बेचेगा नहीं। अभी यहां पर ये वेट कर रहा है आपकी फिर दूसरी कमांड की, कि जैसे ही मार्केट डिप आए तो इसको यहाँ पे इसे बेचना है 0.2% मार्केट नीचे आते ही। तो जैसे मार्केट ऊपर गया, उसके बाद आपके टारगेट पॉइंट को इसने टच किया, और उसके बाद जैसे ही नीचे आया 0.2%, ये इसको फौरन सेल करेगा, सेल करके प्रॉफिट निकालेगा और आपको आपके एक्सचेंज पे दे देगा। अब आपका $10 से कितना हो गया, $10, 10 सेंट। तो ये यहां पर इसने आपको प्रॉफिट निकाल के दिया। अब इसके बाद में यहां पर फिर से बाइंग कर लेगा इमीडिएटली। बाइंग करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है कि आपने तो बोला था कि 1.2% का प्रॉफिट निकालना है, लेकिन 1.2% से मार्केट नीचे डिप नहीं आया और ये ऊपर तरफ चलता रहा। 5% ऊपर गया, वहां से डिप आया तो सेल करेगा। 10% ऊपर जाने के बाद डिप आया तो सेल करेगा। या 50%, 20%, 30%, 100%, जिस पॉइंट से भी ये ऊपर जाके डिप करेगा, ये सेल वहीं पे करेगा। तो ये इसका सबसे खास बात है कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करता है। ऐसा नहीं है कि 1.2% का आपने बोला है तो ये फिक्स वहीं पे बेच देगा, नहीं, ये मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करेगा कि जितना मैक्सिमम मार्केट ऊपर जाएगा ये उतना ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देगा। तो यहां पर ये सारा प्रॉफिट आपके खुद के एक्सचेंज पे ये जनरेट करता है, जो आपके ही कंट्रोल में है, राइट। अब इसके बाद यहां पर जब मार्केट डिप आता है, यानी कि डाउन आता है, यानी कि मार्केट जब नीचे गिरता है, तो ये क्या करता है, तो ये अपनी एवरेज स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करता है। एवरेज स्ट्रेटेजी क्या है इसकी, वो है कि जैसे आपने इसको बोला था कि मार्केट अगर डाउन आने लगे तो पहली बार 5% डाउन आने पे 1 टाइम बाय करना फर्स्ट बाइंग का, फिर सेकंड कॉल लेना मेरी, जब मैं और मार्केट 5% डाउन आ जाए तो 2 टाइम बाय कर लेना, फिर थर्ड टाइम यानी कि और 5% डाउन आए तो फिर से बाय कर लेना। इसी तरह ये बार बार आपने जितनी बार इसको बोला है ये बाय करता रहेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं $10 का आपने ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ कि मार्केट आपका 1.2% गया ही नहीं, 1% तक गया और उसके बाद वापस आया। तो यहां पर क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बुक नहीं हुआ। अब यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा तो आपका ये वाला जो फर्स्ट कॉल है वो हिट होगा। 5% डाउन आया और इसने क्या किया, 1 टाइम की बाइंग कर दी $10 के बाद, तो यहां पर इसने बाय कर लिया। फिर अगर यहां से भी 5% और डाउन आ जाता है तो ये फिर से बाइंग कर लेगा, आपकी दूसरी कॉल हिट कर देगा।
फिर तीसरी कॉल ये हिट करेगा, तीसरी कॉल जैसे ही यहाँ पर डाउन आया फिर से 5%, तो ये तीसरी कॉल पे फिर से 2 टाइम यानी कि $20 से बाइंग कर लेगा। इसी तरह यहाँ पर ये फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, आपकी जितनी भी आपने इसे बोला होगा, जितनी बार भी बाइंग करने को, ये बाइंग करता रहेगा। आपका $100 था और ये $100 का बाइंग यहाँ पर कर लेता है, राइट। $100 की बाइंग की, उसके बाद क्या करेगा, ये एवरेज प्राइस निकालेगा कि इसका एवरेज प्राइस क्या होता है। एवरेज प्राइस यहाँ पर यानी कि आपकी $100 के बाद कभी भी मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 1.2% यानी कि आपके $100 की बाइंग इसने की, इसने यहाँ पर इस पॉइंट पे बाय किया, फिर 5% और नीचे, 5% और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, यानी कि ये जितना सस्ता होता गया उतना ज्यादा खरीदता गया। तो इससे क्या हुआ, इसका जो एवरेज प्राइस है वो बिल्कुल यहीं पर आ जाएगा। तो ये अपने एवरेज प्राइस पे पहुंचते ही 1.2% जो आपने इसे बोला है उतना प्रॉफिट आते ही ये इसको पूरा का पूरा $100 का $100 यहाँ पे सेल करेगा। सेल कब करेगा, अगेन वही 0.2% किसी भी पॉइंट से वापस आने पर। तो ये जो यहाँ पर डिप आया और डिप आने के बाद जब ये ऊपर गया तो एवरेज पॉइंट जहां पर बना उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करेगा, चाहे फिर वो 5% हो, 10% हो, 20% हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, जितना परसेंट मैक्सिमम ऊपर जाएगा ये फिर उतना परसेंट प्रॉफिट निकालेगा। सेल करने का इसका रूल वही रहेगा जो आपने इसको एक बार बोल दिया, 0.2% या 0.5 या जितना आपने इसे बोला। ये सेल तभी करेगा जब मार्केट डाउन आएगा। तो इसी तरह यहां पर क्या कर रहा है, ये एवरेज स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके डाउन आने पे मिनिमम कम से कम रेट में बाय करता जा रहा है, और करने के बाद जब मार्केट फिर ऊपर आता है तो ये इसको सेल कर देता है और सेल करके प्रॉफिट निकाल के फिर से आपको दे देता है। ये यहाँ पर इसका एवरेज स्ट्रेटेजी है। और दूसरा जो स्ट्रेटेजी है वो है इसका सब बिन मोड स्ट्रेटेजी। तो सब बिन स्ट्रेटेजी क्या है, ये बेसिकली इस सिस्टम की एक खास पावर है। जो इसको समझता है वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि वो अब तक जो करते आ रहे थे वो शायद उतना पैसा नहीं बना पा रहे होंगे जितना इस वाले स्ट्रेटेजी से ये पैसा बनाया जा सकता है। ये समझिए क्या है, यहाँ पर जो सब बिन मोड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वाले पेज पे एक बार लेके चलूं, आपके पास $100 थे और आपके 5 बार डिप आने पर ये 100 के $100 खर्च हो गए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है आपके लिए कि आप और पैसा डाल के इसको आगे के ट्रेड्स ओपन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आगे के ट्रेड्स ओपन करने का फायदा सब बिन मोड में आने के बाद आपको मिलता है। वो कैसे, यहाँ पर आपने इसको $100 की जगह और $20 $40 बढ़ा दिए ताकि और डिप आने पे आप और खरीद सको। तो आपने ये डाउन आने पे और खरीदने के लिए इसको बोला, तो क्या हुआ कि पहला ट्रेड लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, चौथा लगा, चौथे ट्रेड तक पहुंचने तक आपने इसका एक ऑप्शन है सब बिन मोड, वो एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही वो एक्टिवेट कर देंगे तो 4 ट्रेड अगर आपका माइनस में आ गया तो ये चारों ट्रेड को एक साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद उसको एक ट्रेड में कंसिडर करेगा कि वो चारों एक ही ट्रेड में कंसिडर करेगा। और पांचवा जो ट्रेड लेगा वो बिल्कुल फ्रेश एक नया ट्रेड लेगा। कई बार ऐसा होता है मार्केट इतना डिप आया और इतना डिप आने के बाद यहीं पर मूवमेंट करता रहेगा, तो क्या होगा कि 4 ट्रेड एक साथ एक कंसोलिडेट ट्रेड में अलग कन्वर्ट कर दिया और ये 5वीं ट्रेड से प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 5वीं ट्रेड भी माइनस में चली गई तो ये क्या करेगा, 6ठी ट्रेड उठा लेगा और 6ठी ट्रेड पे उसको अप डाउन से प्रॉफिट निकालेगा। अगर 6ठी भी आपकी माइनस में गई तो 7वीं ट्रेड उठा लेगा और 7वीं ट्रेड के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है यहां से प्रॉफिट निकालेगा। फिर उसके बाद अगर ये प्रॉफिट में आ गई और ये सेल हो गई तो इसको प्रॉफिट में आने का वेट करेगा, ये भी प्रॉफिट में आ गई तो फिर इसको सेल करेगा, फिर इसके बाद इस पे काम करेगा, फिर ये भी प्रॉफिट में आ गई तो इसको सेल करेगा और ये आपकी कंसोलिडेट जो ट्रेड है इस पे काम करेगा। तो ये जो सब बिन मोड है ये जो आपका फोर्थ कॉल है इससे पहले पहले ही एक्टिवेट होता है। अगर ये इसको क्रॉस कर देगा तो इसके बाद ये काम नहीं करेगा। इस स्ट्रेटेजी से क्या होता है कि आपका मार्केट जितना भी डाउन आए, ये हर डिप मार्केट में एक पॉइंट पे आकर के रुक जाता है मार्केट, तो जहां मार्केट रुकता है वहां मूवमेंट करता है और जो मूवमेंट होता है उसी मूवमेंट से प्रॉफिट निकाल के देता है। तो डाउन आने पे क्या कर रहा है, उसको कंसोलिडेट करके आपको वहीं जिस पॉइंट पे भी मार्केट रुका है उसी पॉइंट से प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। ये पावर रॉयल क्यू के पास है, इसके अलावा शायद ही किसी और के पास ये पावर होगी क्योंकि बिल्कुल यूनिक फीचर और सिस्टम इसके अंदर बनाया गया है, राइट। तो ये सब बिन मोड स्ट्रेटेजी यहाँ की सबसे जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो $120 में ये रोबोट आपके लिए 1 साल तक काम करता है, वो भी आपके किसी भी साइज के पोर्टफोलियो के लिए। आप चाहे $100, $200, $1000, $1,00,000 किसी भी साइज का पोर्टफोलियो मैनेज करा सकते हैं। और साथ साथ ये जो प्रोडक्ट है ये गूगल प्ले स्टोर का वेरीफाइड प्रोडक्ट है। 1 मिलियन से ज्यादा यहाँ पर डाउनलोड इसके प्रोडक्ट के हो चुके हैं और ये प्रोडक्ट से आप जितना भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं उस प्रॉफिट का एक शेयर यानी कि 20% आपने रॉयल क्यू को एडवांस के रूप में देना होता है, जिसको फ्यूल फीस कहा जाता है। तो ये फ्यूल फीस के रूप में आप एडवांस अपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट का देते हैं, राइट।
अब बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की। तो ये सिंगापुर कैलिफोर्निया यूएसए से रजिस्टर्ड है और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ये आप अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से, किसी से भी ले सकते हैं। इसमें इसके ऑनर का नाम और इसकी पूरी डिटेल जो है वो अवेलेबल है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो लोग यहाँ पे काम करते हैं तो उनको जो प्रॉफिट मिलता है, कई सारे लोगों को जो इस मीटिंग में आए हैं वो शायद ये देख के आए होंगे कि यार फला आदमी ने इतना मोटा प्रॉफिट बनाया। मैंने स्क्रीनशॉट देखा था, उसमें $10,000 का प्रॉफिट एक दिन का था। वो कहाँ से आता है? तो ये पैसा कंपनी कहाँ से बढ़ती है, इस सिस्टम में कहाँ से बढ़ता है? तो ये दो जगह से पैसा बढ़ता है। पहला है डायरेक्ट सेल प्रॉफिट और दूसरा है ट्रेडिंग प्रॉफिट। डायरेक्ट सेल प्रॉफिट बिल्कुल वही जैसा कि प्रोडक्ट बेस के लोग काम कर रहे हैं या प्रोडक्ट बेस वाले लोग हैं, उनको पता है कि जो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं उसमें एक मार्जिन होता है। उस मार्जिन को वो या तो जो बेचने वाला है वो रखता है या कंपनी रखती है। तो इसी तरह यहाँ पर जो मार्जिन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है उस ट्रेडिंग का एक शेयर निकाला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 20% का डिडक्शन है, तो वो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो भी शेयर किया जाता है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले डायरेक्ट सेल के प्रॉफिट के बारे में। तो डायरेक्ट सेल का जो प्रॉफिट है वो आपको कैसे मिलता है? तो जो आपने एक प्रोडक्ट बाय किया $120 का, उस $120 से $70 यानी कि $70 ये आपके जाते हैं डायरेक्ट सेल में। डायरेक्ट सेल का जो सेल का प्रॉफिट है वो आपको यहां से आता है। इसके अलावा $14 जो है वो एक्स्ट्रा बोनसेस में यानी कि रिवॉर्ड्स वगैरह जो यहाँ मिलते हैं उसमें आपका जाता है। बाकी जो $36 है वो रॉयल क्यू के पास जाता है, ये सर्विसेज आप तक पहुंचाने और इनको मेंटेन करने के लिए। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इससे आप एक चीज थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो भी बेनिफिट में है, क्योंकि उसको उस प्रोडक्ट की जो कीमत दी है उससे ज्यादा का प्रॉफिट वो कमाएगा। इसके बाद जो सेलर है जो इसको सेल करेंगे उनको डायरेक्ट सेल से यहाँ पर एक शानदार इनकम आने वाली है। इसके बाद जो लोग यहाँ पर इस सिस्टम को बना के आप तक पहुंचाया जिन्होंने, उनको भी एक शेयर जाता है। तो यहाँ पर जो बनाने वाला है ना वो लॉस में है, जो खरीदने वाला है ना वो लॉस में है, और ना वो लॉस में है जो इसको बेच रहा है। तो तीनों लोगों को अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ पर ये सिस्टम पूरी जिंदगी चल सकता है। इस चीज को आपने बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जनरली कंपनियां लॉस में आती हैं तो बंद हो जाती हैं, लेकिन यहाँ ना कंपनी लॉस में आएगी, ना यूजर लॉस में आएगा, और ना ही यहाँ पर जो सेलर है वो लॉस में आएगा। अब सेलर की बात करें तो जो डायरेक्ट सेल करने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर जो प्रॉफिट मिलता है वो कैसे मिलता है? जब आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं यानी कि इसे एक्टिवेट करते हैं रोबोट को, इस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद, तो आपको एक पोजीशन मिलती है V1 और एक कोड मिलता है जो आपका रेफरल कोड होता है। उस रेफरल कोड से आप किसी को भी रेफर करके आप यहाँ पर उसका ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और हर एक सेल करने पर आपको यहाँ पर $30 मिलते हैं। जितना ज्यादा आप चाहें सेल कर सकते हैं। अनलिमिटेड सेल का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है। जितना आप सेल करेंगे उतना आपको बेनिफिट आएगा, हर एक सेल से $30। और आपकी 20 सेल के बाद में आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है। 20 सेल करने के बाद आप बन जाते हैं V2 बनने के बाद यहाँ पर आपको एक जो है वो इनकम है वो बढ़ जाती है। वो कैसे? यहाँ आपको जो $30 आ रहे थे अभी वो आने लगेंगे आपको $40, प्लस जितने भी लोगों को आपने ये प्रोडक्ट सेल किया अगर वो भी आगे सेल करते हैं तो यहाँ पर उनको मिलते हैं $30, क्योंकि आप $40 पे हैं तो जो $10 का डिफरेंशियल है वो आपको मिलता है अलग से। तो यहाँ पर आपको दो तरह की इनकम आती है, एक तो अपने डायरेक्ट सेल करने की $40, प्लस जो आपकी टीम सेल करेगी उसका हर एक सेल से $10। तो यहाँ पे आपकी टीम की इनकम भी स्टार्ट हो जाती है V2 बनने पर। इसके बाद आपका आता है V3, और V3 बनने पर आपका जो डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है ये बढ़कर हो जाता है $50, प्लस आपकी जो टीम है V2 और V1 वो जितना भी सेल करेगी उसकी सेल का जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपको मिलेगा अलग से। V4 बनते हैं आप, तो V4 बनने पर आपका जो डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाएगा $60, प्लस जो आपकी टीम है V3, V2 और V1, यहां से जो आपको डिफरेंशियल इनकम आना है वो आपको मिलेगा अलग से। इसके बाद आप बनते हैं V5, और V5 बनने पर आपको यहाँ पर जो डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है वो मिलता है $65, और आपकी जो टीम है V4, V3, V2 और V1, इनसे जो आपको डिफरेंशियल इनकम आनी है वो आपकी टीम की वो आपको मिलेगी अलग से। इसके बाद आप बनते हैं V6, और V6 बनने पर आपको मिलता है डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट $70 हर एक सेल से, और जो आपकी टीम है V5, V4, V3, V2, V1, इनका जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपको मिलेगा अलग से। तो इस तरह यहाँ पर आप डायरेक्ट सेल करके और आपकी टीम के द्वारा सेल करके आप यहाँ पर एक बहुत शानदार इनकम अर्न कर सकते हैं जो आपकी एक्टिव इनकम कहलाती है। और ये इनकम आपको इंस्टेंटली आपके वॉलेट में क्रेडिट होके मिलती है, जिसको आप इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट या जिस भी करेंसी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो जो इनकम है वो आपको इंस्टेंट मिल रही है, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर आपको चेक का वेट नहीं करना है कि 15 दिन बाद चेक मिलेगा और 5 दिन बाद क्लियरेंस में जाएगा।
या इंस्टेंट आप काम करोगे, अभी आपने एक सेल की, एक प्रोडक्ट सेल किया और इंस्टेंट आप 2 मिनट बाद उसको विड्रॉ कर सकते हो, राइट। यहां पर अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट के बारे में। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट जैसा हमने आपको बताया कि 20% फ्यूल फीस आपको रॉयल क्यू को देना है, उस 20% से रॉयल क्यू एक शेयर 12% का जो है वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और 4% एक्स्ट्रा बोनसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और 4% जो है वो रखता है अपने पास में। जो रॉयल क्यू आपको सर्विसेज दे रहा है और जो मेंटेन कर रहा है उसका 4% वो रखता है। 80% प्रॉफिट पूरा आपका रहता है। तो यहां पर जो 20% का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से, 12% आप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये आप समझिए। आप यहाँ पर V1 है, आपने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट सेल किए, कुछ लोगों को ये रोबोट के बारे में बताया और उन्होंने इसमें अपना अकाउंट क्रिएट किया और यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। तो जितने भी आपके डायरेक्ट हैं, जितने भी आपने डायरेक्ट सेल किए हैं, उनका जो अकाउंट ओपन हुआ है और उसमें जितना भी प्रॉफिट उनको निकल रहा है ट्रेडिंग से, तो उस ट्रेडिंग के प्रॉफिट का 4% आपको भी आएगा बिना किसी कंडीशन के। यहाँ कोई और कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट जितना भी आप काम कर रहे हैं उसका जो प्रॉफिट उनको बन रहा है ट्रेडिंग से, उसका 4% आपको भी मिलेगा। जब आप V2 बनेंगे तो V2 बनने पर ये 4% से बढ़कर 6% हो जाएगा, प्लस जो आपकी 2% का डिफरेंशियल है आपकी टीम का वो आपको मिलेगा। V3 बनते हैं तो V3 बनने पर ये जो आपकी डायरेक्ट ट्रेड का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाएगा 8%, प्लस जो आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा अलग से। V4 बनने पर ये हो जाएगा 10%, प्लस जो आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा अलग से। V5 बनने पर ये हो जाएगा 11%, प्लस जो आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा अलग से। V6 बनने पर ये हो जाएगा 12%, प्लस जो आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा अलग से। तो इस तरह यहां से आप जो एक शानदार पैसिव इनकम है वो लेते हैं, क्योंकि अगर हम कहें कि आने वाले टाइम पे हर कोई ये रॉयल क्यू खरीद लेगा तो फिर यहाँ बेचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो जो लोग खरीदेंगे वो ट्रेड करेंगे और जो ट्रेड करेंगे उसका प्रॉफिट उनको आएगा और उस प्रॉफिट से आपको भी यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर ये सिस्टम से कभी भी प्रॉफिट रुकने वाला नहीं है, चाहे सेल हो या ना हो, राइट। इसके बाद बात करते हैं रैंक्स की। ये रैंक्स जो है आपको V1, V2, V3 ये कैसे मिलती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली रैंक है वो है V1, और ये V1 आप कब बनते हैं, जब आपका अकाउंट ओपन होता है और उसे आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको ये पोजीशन मिलती है V1। इसके बाद आपने V2 बनना है तो क्या करना है, आपको 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होगा और आपकी टीम होनी चाहिए टोटल 20 लोगों की, तो आप बन जाएंगे यहाँ पर V2। इसके बाद आपने V3 बनना है तो आपको क्या करना होगा, 5 लोग आपके टोटल डायरेक्ट होने चाहिए और आपकी टीम से 3 लोग V2 होने चाहिए और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 100 लोगों की, तो आप बन जाते हैं यहाँ पर V3। इसके बाद V4 आप बनते हैं, तो V4 बनने के लिए क्या करना है, 8 लोग आपके टोटल डायरेक्ट होने चाहिए और आपकी टीम से 3 लोग V3 होने चाहिए और आपकी टीम टोटल होनी चाहिए 300 लोगों की, तो आप बन जाएंगे V4। इसके बाद V5 बनने के लिए आपको क्या करना है, 12 लोग डायरेक्ट आपसे स्पॉन्सर होने चाहिए और आपकी टीम से 3 लोग V4 होने चाहिए और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 800 लोगों की, तो आप बन जाएंगे V5। इसके बाद V6 बनने के लिए आपको क्या करना है, 20 लोग आपके टोटल डायरेक्ट होने चाहिए और आपकी टीम से 3 लोग V5 होने चाहिए और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 1500 लोगों की, तो आप बन जाएंगे यहाँ पर V6। तो ये जो पोजीशंस हैं ये आपके टारगेट पे डिपेंड करती है कि आप यहाँ पर कौन सा टारगेट रखना चाहते हैं और आप कितनी टीम बना सकते हैं। आपकी टीम पर आपके टारगेट डिसाइडेड है और आपकी टीम और टारगेट के हिसाब से आपकी इनकम सेट होती है। अब इनकम की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो V6 हैं वो देखिए कितनी इनकम यहाँ पे करते हैं, हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर V6 की जो इनकम है वो आप देख सकते हैं $12,190, $11,000, $11,000। तो जो इनकम है 12,000, 13,000, 14,000 ये पर डे की इनकम है, जिसमें 8,000 भी हो सकती है, 7,000, 7,000, 7,000, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 कुछ भी हो सकती है। डिपेंड करेगा आपकी टीम की वर्किंग और आपकी टीम के इन्वेस्टमेंट्स पर कि आपकी टीम कितनी अच्छे से वर्क कर रही है और उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितनी है, तो उस हिसाब से आपका पर डे का पे आउट बनता है। ये कुछ भी हो सकता है, आप 10 लाख पर डे कमाना चाहते हैं, आप अपनी टीम को उस हिसाब से रेडी कीजिए, आप 10 लाख रुपए पर डे भी कमा सकते हैं। आप 1 लाख रुपए पर डे की अगर इनकम करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से अपनी टीम को मैनेज कीजिए, आप 1 लाख रुपए पर डे भी कमा सकते हैं। ये पोटेंशियल, ये पावर सिर्फ रॉयल क्यू के अंदर है कि आप सिर्फ $120 यहाँ पे लगाकर आप यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट करें और मेहनत करें। जितना आप अदर कंपनीज में करते हैं उसका सिर्फ 20% भी यहाँ पर कर लेंगे तो आप यहाँ पर उस लेवल की इनकम अर्न कर पाएंगे जो आपने कभी शायद ख्वाब में सोची है, समझी है, एक ड्रीम बनाया है कि मैं डेली पर डे
10 लाख कमाना चाहता हूँ, 20 लाख कमाना चाहता हूँ। तो ये जो आपको इनकम है ये सिर्फ रॉयल क्यू में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपने ये सारे जो जितने भी आपके डाउट्स अभी रहते हैं या बनते हैं, या आपको लगता है प्लान के अंदर आपको डाउट है, या आपको किसी भी तरह का डाउट है, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठना है और इस मीटिंग के फौरन बाद और उनसे अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना है। उसके बाद फिर इस सिस्टम को बिना देर किए स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पैसे का वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपना एक अच्छा अपलाइन सेलेक्ट करें, अच्छे अपलाइन को चुने जो आपको अपनी पूरी हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे, टेक्निकल हो या फिर प्रोफेशनल हो, और ये हेल्प करेगा तो डेफिनेटली आप यहां पर वो अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो। V2, V3, V4, V5, V6, कोई बड़ी बात नहीं है बनना, सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी जो एपिटाइट है या जो आपकी एक भूख है वो कितनी है, और आपका अपलाइन उसमें आपकी कितनी सपोर्ट कर रहा है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ज्यादा कुछ ना सीखें भले से इस सिस्टम में, बस दो चीजों को जरूर सीख लें कि आपको जब इस सिस्टम में प्रॉफिट आए तो आपको ये पता रहे कि इस सिस्टम से प्रॉफिट मुझे क्यों आया है, और अगर आपको किसी दिन प्रॉफिट नहीं आए तो आपको ये पता रहे कि आज मुझे इस सिस्टम से प्रॉफिट क्यों नहीं आया। ये 2 पॉइंट कम से कम आपने अपने क्लियर करने हैं इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले। इससे आप इस सिस्टम में टिके रहोगे, बने रहोगे, और बहुत मजबूती से काम करोगे और बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। राइट, थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। और अभी बारी है रिजल्ट की। ये प्रोडक्ट आपको कैसे रिजल्ट देता है, डेली के क्या प्रॉफिट निकाल सकता है, ये आप यहाँ पर अभी रिजल्ट में देखेंगे, जो आपको मिस्टर अनिल आपको दिखाएंगे। तो आपको वो देखना है और उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि आप इस सिस्टम को क्यों करेंगे और किस लिए करेंगे, और ये सिस्टम आपको कैसे पैसे दे सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिस्टर अनिल, प्लीज शो अस द रिजल्ट। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद मिराज भाई, आपका बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। दोस्तों, मिराज भाई ने आपको बताया कि यहाँ पर रोल क्यू आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कैसे उसकी टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और जो पूरा प्रोजेक्ट है एक्सप्लेन किया। दोस्तों, आज की डेट में रोल क्यू उस मुकाम तक पहुंच चुका है कि जो हमारा सपना होता था उसके अंदर मैं भी इंक्लूड हूँ। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इतना कमाऊं, एक टारगेट होता है कमाने का, कि मैंने कभी ये सोचा था कि मैं इतना कमाऊं। आज मैं रोल क्यू से उससे डबल कमा चुका हूँ। ठीक है, मेरा फंड मेरे बाइनेंस अकाउंट में सेफ है, जब मैं चाहे उसको निकाल सकता हूँ, जब चाहे यूज कर सकता हूँ। साथ के साथ अपना सेल्फ ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, टीम भी बिल्ड कर रहा हूँ। पूरी आजादी है आपको। आप एक ट्रेडर है तो ये आपके लिए है, आप एक इन्वेस्टर है तो ये आपके लिए है, आप एक नेटवर्कर है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। पूरी फ्रीडम है इस प्रोजेक्ट में आपके लिए। तो यहाँ पे मिराज भाई ने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया। इसके साथ साथ हम रिजल्ट देखते हैं कि हम जो बताते हैं उनका ट्रेडिंग करते हैं। काफी दोस्तों जो शेयरिंग करना चाहें वो शेयरिंग कर सकते हैं, खाली शेयरिंग कि किसने कितना अपने ट्रेडिंग से कमाया है। तो जो भी भाई शेयरिंग करना चाहें, मिराज भाई को हैंड डाउन कर देना। ओके, अब जो भी भाई शेयरिंग करना चाहता है हैंड रेज कर सकता है। क्वेश्चन आंसर अपना सैटरडे संडे रहेगा। जो शेयरिंग करना चाहता है वो हैंड रेज कर सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे हैं भाई एमडी ओजेर, शायद नाम सही लिया मैंने। एमडी भाई कैसे हैं? आपने हैंड रेज किया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शायद भाई अवेलेबल नहीं है, हैंड रेज तो कर लिया सबसे पहले। चलो कोई नहीं, कर लेंगे। विशुनाथ प्रताप सिंह, विशु भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है आपको। जी सर। हेलो। जी विशु भाई कैसे हैं? बढ़िया है सर। जी, शेयरिंग करेंगे आप? जी सर। ओके ओके ओके। शेयरिंग नहीं हो रहा सर, इसमें लिखा है ओनली फॉर होस्ट शेयरिंग मीटिंग है इसमें। हाँ 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 हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड का टाइम दीजिए। जी, अभी आप कर सकते हैं विशु भाई। लाइट ऑन करो, आज आप नंबर आ गया बात करने पे।
नेट नहीं करूंगा, ढंग का बैठा हूँ। आज विशु भाई नेट बंद नहीं करेंगे, एक आज मिनट उनका नंबर आ गया है। जी, शेयरिंग हो रहा है सर? अरे जबरदस्त, शेयरिंग नहीं जबरदस्त हो रहा है भाई। 20 तारीख का आपका $5 का प्रॉफिट है विशु भाई। हाँ जी सर। डाउन मार्केट में भी आपका $5 का प्रॉफिट है, और करीबन अरे ये बीच मान में के सर कम हो चलिए गया था, अब तो सही आ रहा है। बीच में कम हो गया था, उसका वजह भी आपको पता होगा। वो मार्केट डाउन हो गई ना सर बहुत ज्यादा। आज कुछ मार्केट डाउन हो गया। आज मार्केट अच्छा कुछ टूट चलो गई। विशु भाई, 2 दिन आपको प्रॉफिट नहीं आया था, इसकी जगह मान लो आपको 10 दिन प्रॉफिट ना आए तो? अरे सर आप क्रिप्टो में आता ही रहता, आता जाता रहता है सर, यहाँ तो चलता रहता है कुछ। ये बात है। 10 दिन भी प्रॉफिट ना आए डजन मैटर, 15 दिन भी नहीं आए डजन मैटर, लेकिन जो आपका प्रॉफिट नहीं आया है वो रोल क्यों आपको 1 या 2 दिन में ही निकाल के दे देता है जब मार्केट हिलता है। जितना मार्केट हिलेगा ना, डजन मैटर आपका किसी भी कॉइन में ट्रेड हो, कोई मैटर नहीं करता है। जिस कॉइन में ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा, अप डाउन ज्यादा होगा, उसमें सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट आएगा। तो जबरदस्त शेयरिंग था विशु भाई आपका। आप पता नहीं इतने दिन से कहाँ छिपे हुए थे। नहीं सर मैं करता था, आप मुझे लेते नहीं थे कभी लाइन पे। आज सबसे उठाता पहले था। किया, आज सबसे पहले किया तो हो गया ना। क्या होता है, मान लो 40-50 लोगों ने हैंड रेज किया, तो मेरे हिसाब से 10-15 या 20 का ही शेयरिंग लिया जाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। नहीं उनका सर नेक्स्ट डे के लिए मैं देखता रहता हूँ, मीटिंग बस देखता रहता हूँ, कोई नंबर आएगा आएगा आएगा। आज नंबर आ ही गया सर, अब मैं अपना आता है। चेहरा भी नहीं देख। ठीक है सर, थैंक यू। इतने दिन से वेट किया आप, मेरे हिसाब से आप लाइव आके शेयरिंग करते तो बेस्ट रहता। एक्चुअली ना सर मैं अब कर नहीं, क्योंकि मैं कपड़े उतार दिए सारे इसलिए। ठीक है ठीक है। ओके विष्णु भाई, धन्यवाद धन्यवाद। आप मीटिंग में बने रहिए और आते रहिए और शेयरिंग करते रहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया विशु भाई आपका, और होप जल्दी ही आप जो आपका सपना है वो रोल क्यू के द्वारा पूरा हो। और नेक्स्ट है जयराम भाई। जयराम भाई कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर जी, नमस्ते। नमस्कार जयराम भाई। डायरेक्ट शेयरिंग कर देता हूँ सर। डायरेक्ट, हमें पता था आप कभी टाइम खराब नहीं करते हैं। ये है जयराम भाई का शेयरिंग। 20 तारीख को प्रॉफिट आया है जयराम भाई का $1। 19 को 10208030022019, 27 को $6 का प्रॉफिट है, फिर 5 का, फिर $3 है। रूटीन अच्छा बंधा हुआ है। जयराम भाई कितना पोर्टफोलियो है दोस्तों को बता दीजिए, और आपका क्या एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि डेली अपनी मीटिंग में नए यूजर ज्यादा आते हैं। सर जी रॉयल क्यू को लेके मुझे कोई शिकायत नहीं है। रॉयल क्यू जितना बढ़िया चीज फिर से शायद कभी नहीं न मिला था न मिलेगा। इसमें जो मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है मेरी खुद की गलती है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं मतलब आपके नीचे रह के इतना सीख लिया कि अब मेरा रॉयल क्यू क्या कोई भी मेरा एक चवन्नी भी खिसका नहीं सकता बिना मेरे परमिशन के। मैं सब कुछ आपके साथ रह के सीख लिया हूँ। मुझे याद है पहले ही दिन जब मेरे अप्लायंस ने मुझे ये दिया था एक लिंक, तो वहां पे जैसे कोई नए बंदे आते हैं तो आप लोग हंसते हो ना, वैसे ही पहले दिन मैं जाके हैंडरेज किया था। और जैसे ही मतलब प्लान प्रेजेंटेशन चल रहा था और मुझे पता नहीं था, मैं टेक्निकल का एक पूछने के लिए गया तो बोले कि कल आना, तो मैंने भी पूछ लिया था कि सर कहाँ आना, एड्रेस दे दीजिए। तो वहां भी सब लोग हंसने लगे, तो बोले कि थे कि जयराम भाई आप नए हैं क्या? मैं बोला आज पहला ही दिन है। तो बोले यही जूम मीटिंग में आना है, यहीं पे बताया जाएगा आपको। वो एक दिन है और आज एक दिन है कि सर कोई भी बंदा अगर फंसा रहता है तो मेरे से जितना बन पड़ता है उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जितने भी मतलब आप जैसे लोग हैं, एक तरह से आप लोग सेलिब्रिटी में आते हो तो वक्त बहुत कम मिलता है आप लोगों को। तो किसी का कोई फोन सेलिब्रिटी मीटिंग में अपना कोई सेलिब्रिटी नहीं है,
ये तो कोई आपका भी बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, तो जस्ट लेवल पे अपना अपना जिसको जितना पता रहता है वो बता देता है। नहीं जयराम नहीं, भाई, थोड़ा आप कोई लोगों भी के पास पर वक्त की कमी रहती है, टीम बड़ी है तो कभी फोन नहीं कोई रिसीव कमी कर नहीं है, पाते। वक्त की भी कोई कमी नहीं है। तो इसलिए हम लोग, सर मुझे एक अभी मैं क्वेश्चन कर ही लेता हूँ, छोटा सा है। जैसे हमारे जो मलय सर हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनका पोर्टफोलियो अभी $20,000 का है। तो अभी उनके पास एक 4-5 हजार USDT पड़ा है एक्स्ट्रा में, तो वो बोल रहे हैं कि आपका जो फंड ट्रेड जो स्टक हो गया है, मेरे से $4-5 हजार ले लो और 5 मिनट के अंदर सभी कॉइन में डाल डाल के मैनुअल सेल करके अच्छे से ट्रेड लगा लो और प्रॉफिट चालू हो जाएगा। तो ऐसा मुझे करना चाहिए क्या सर? मेरे पास सिर्फ 4 ही कॉइन है। नहीं, क्योंकि मान लो जी आपने किसी कॉइन में डाला और वो चल रहा है 15 माइनस, ठीक है, आपने वहां पे $5,000 डाला और जी वो मान लो 0.1 भी रह जाता है या उसके बराबर भी आ जाता है जी और वहीं से मार्केट डाउन हो गया तो 5,000 भी वहां पे स्टक हो जाएगा। अब मार्जिन कॉल में डाल के कर सकते हैं। मार्जिन नहीं कॉल में सर, आपका मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए मैंने, मेरा 40% डाउन है, $5,000 डाला और 1% पे आ गया और मैनुअल सेल कर दिया, तो लॉस थोड़ा कम होगा ना उतना ही कि नहीं? होगा, उतना ही होगा। फ्लोटिंग लॉस उतना ही होगा। पहले मान लो पहले $500 का 30% था, 40% था, जी जी फिर 5,000 $5,500 का 1% रह गया, उतना ही लॉस तो उतना ही होगा जब तक वो प्रॉफिट में नहीं जाएगा। नहीं सर, हम लोगों ने एक दो कॉइन बेच के देखा है, ऐसा नहीं, उससे उलट दिखाई देता है। नहीं, नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, वो उससे ठीक ऊपर है। जाना चाहिए। मान लो आपका 1-1 भी रह गया, थोड़ा सा जी समझाता हूँ, टेक्निकल सेशन नहीं है, आपने पूछ लिया फिर भी बता देता हूँ। जी जी आपने कोई $500 का ट्रेड चल रहा है, वो -30 है, आपने $5,000 डाला, वो -1% रह गया, जी तो टोटल फंड अपना $5,500 है, $5,500 का 1% उतना ही बनेगा। तो सर पिछली बार जब हमने $4,000 डाल के एक मलई भाई का कॉइन 40% नीचे था, $122 का फ्लोटिंग लॉस चल रहा था, ठीक है, वहां पे लगभग 4 या 5 हजार डॉलर मैंने डलवा के उनको मैनुअल सेल करवाया। तो मैनुअल मैनुअल सेल करने के भी बाद सेल किया होगा, क्योंकि आप जी अगर -1% भी रहता है ना, तो ऐसा जी नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा उतना नहीं होगा। आपका जो पहले से चल रहा है तकरीबन उतना ही बनेगा जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे। तो वहां पे हम लोगों ने जो $122 का जो फ्लोटिंग लॉस था, उसको मैनुअल $4,000 डाल के बेचने के बाद सर, हम लोगों को $9 का प्रॉफिट दिखाई दिया, जबकि डिस्प्ले में कोई फर्क नहीं था। फिर फिर करके देखना, अपना जो टेक्निकल सेशन है ना, जब आप करें ना तो कोई अगर आपके पास टाइम हो तो टेक्निकल सेशन में हम लाइव करके देखेंगे वहां पे, ठीक है, सर मैं ज्यादा टाइम सैटरडे नहीं लूंगा, मैं अभी ही करने वाला हूँ। माना में उनका $5,000 पड़ा हुआ है, अभी वो वन शॉट नहीं, करके रखा है अभी हम नहीं, लोग। अभी नहीं, अभी अभी नहीं नहीं, सर, अभी नहीं। इसमें नहीं, मैं करूंगा तो रिकॉर्डिंग करके रखूंगा और आपको दिखाऊंगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि ये प्लान प्रेजेंटेशन है, लोगों को तकलीफ हो रही होगी। इतना क्वेश्चन करने के लिए सॉरी सर, लेकिन मैं सबूत के साथ इस बार आऊंगा पक्का। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर जी, ओके, थैंक यू सर। कि अपना पूरा प्रॉफिट विद प्रॉफिट के साथ आता है, तो जहां पे अपना एक एवरेज प्राइस होता है ना, एवरेज प्राइस से अगर ऊपर चला जाता है तो ही वो कवर होगा, नहीं तो उतना कवर नहीं होता है, वो कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। ओके सर जी, ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हैं कौन भाई हैं? मनोहर 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 भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। हेलो। जी मनोहर, जी सर। कैसे हैं? बस ठीक हूँ सर।
शेयरिंग करेंगे? शेयरिंग तो क्या सर, मैं भी फर्स्ट टाइम ही आज, मेरे भी पहला दिन ही है सर। तो आज ओके मेरे मामा जी ने लिंक भेजा था, तो मैंने सोचा चलो सर मीटिंग अटेंड कर ही लेते हैं। ओके 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 तो बी कंटिन्यू सर, फिर आप आगे। ओके ओके मनु भाई, थैंक्स थैंक्स। ओके, मीटिंग में थैंक यू। आए आए आपका धन्यवाद। और मीटिंग को स्टडी कीजिए, मीटिंग के बाद भी स्टडी कीजिए प्रोजेक्ट को। जी और सर, जो भी मीटिंग में आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सर। ओके ओके। ओके, थैंक यू। बसंत मिश्रा, बसंत भाई कैसे हैं? हेलो, बढ़िया सर। जी, क्या और कहाँ से हैं बसंत भाई? मैं छत्तीसगढ़ सर, छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ ड्राइव। शेयरिंग करेंगे? जी। जी जी, ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी होस्ट आएगा, बना। अभी आएगा। आ गया? जी। आ रहा है सर। शेयरिंग आपका सिर, हाँ आ गया। अभी वो फ्लोटिंग लॉस के कारण अभी वो हो गया है, अभी सब कॉइन में फंस गया है। हम्म। अभी तक टोटल फ्लोटिंग लॉस से पहले $536 का प्रॉफिट हो गया है। ओके, $536 का प्रॉफिट हो गया जी। है। शुरू में और अच्छा है, 26, 25, 29, ऐसा ऐसा, 18, 24। स्टार्टिंग में सही आया था, अभी कितना आ रहा है? अभी अभी वो स्टक हो गया फ्लोटिंग लॉस के कारण। अभी एक्स्ट्रा यूएसडीटी करके डालूंगा, फिर होगा वो वन शॉट के लिए। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अब भी आ रहा है, लेकिन उससे कम आ रहा आपको है अभी। पता चला कि किस वजह से आ रहा है, इस चीज का आपको पता चल गया है। जी जी, बढ़िया जी बढ़िया भाई सर। आपका। वो एक एक वो है बीटीटी जो ओल्ड वाला था, वो बाइनेंस में दिखा रहा है अभी। कल डिस्कस करते हैं, अगर अपडेट आ गया है तो उसकी रिगार्डिंग उसको कैसे कन्वर्ट करना है मैं अपनी कन्वर्ट नहीं कर पाया। एक उसमें $149 था। हम्म। थोड़ा सा देख लीजिए सर। आपका बीटीटी आपके बाइनेंस अकाउंट पे है ना? जी, $150। लेकिन ये वो आप ट्रायन वाला अकाउंट बता रहे थे ना नहीं नहीं, यूट्यूब में। वो अभी ऑप्शन आया नहीं है, आएगा। कैसे करना है जी वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? जी जी जी। 21 ठीक। कल कल नए बीटीटीसी है, उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा बाइनेंस पे। और बाद में हमें वो जी कन्वर्ट का ऑप्शन वहां पे कैसे करना है मैं बता दूंगा आपको, वो जी बाइनेंस अगर अवेलेबल करवाएगा तो, ठीक है? जी जी। ओके ओके ओके। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक्स 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 ब्रो। ऋतिक भारती, ऋतिक भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है आपको। जी ऋतिक भाई। हेलो। शायद शायद ऋतिक भाई अवेलेबल नहीं है। मोहम्मद सबदार मोहम्मद भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है। मोहम्मद भाई अनम्यूट हो गए हैं, आप फिर से म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है भाई। हेलो। आ रही है, आ रही है। हाँ अच्छा सर, मैंने जी जी सर, अभी मेरा जो फंड है वो $237 है, लेकिन वो अभी जो है ना स्टक हुआ पड़ा है, तो उस वजह से जो है ना कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं आ रहा। तो हम्म। मैं एक बात सिर्फ मैंने पूछनी थी कि
कि मेरा जो है ना जो फर्स्ट बाई है वो है $20। तो अभी मैंने जो है ना मिराज सर की जो मतलब ये है कि वो ट्रेड स्ट्रेटजी है उसको कॉपी करके दोबारा लगाया है। तो उसमें क्योंकि $10 है तो क्या मैं, हालांकि मेरी 6 एंट्रीज जो है ना उठ चुकी हैं, क्या ये जो स्ट्रेटजी है मिराज साहब वाली ये इफेक्टिव हो जाएगी? नहीं, अभी नहीं होगी। जैसे ट्रेड क्लोज होगा उसके बाद स्टार्ट होगी नए वाली। लगी रहने दीजिए उसको। अच्छा, वही स्ट्रेटजी भारत में। हाँ, अभी वही अच्छा लगी सर, रहने दीजिए। नेक्स्ट मार्जिन कॉल उठाएगा ना, वो जो आप कॉल डालेंगे उसके हिसाब से जी जी, उठाएगा। जो कॉल डालेंगे तो वहां पे फर्स्ट बाइंग इन अमाउंट $10 डाल के और सेटिंग चेंज करके छोड़ दीजिए, ठीक है? नहीं अभी अभी सर मैंने वो सेटिंग बना ली है, तो क्या वो ऐसे रहने दूं या वापस जिस तरीके से पहले है वैसे कर दूं? नहीं, अभी जो आपने चेंज किए हैं वो रहने दीजिए। अच्छा, जो करंट मैंने मिराज साहब वाली सेटिंग की है वो रहने दूं? हाँ, वो रहने दीजिए। और वो जो $20 वाला था वो मैंने $10 कर दिया है फर्स्ट बाई वाला, वो भी इफेक्टिव हो जाएगा बाद में? हाँ, वो हो जाएगा। ठीक है। आपका शायद सबीर ठीक भाई है सर, ठीक वॉइस है था। सर, थैंक्स अ हाँ, लॉट। ठीक। ओके 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 ब्रो। सन्नी ठाकुर, सन्नी भाई कैसे हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, वेरी गुड इवनिंग हेलो। सन्नी भाई, कैसे हैं? बस सर बढ़िया, आप सुनाओ। सब बढ़िया। ओके सर। सर मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, 3-4 दिनों से अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। ओके ओके, जरूर कीजिए भाई। जी सर, एक मिनट आगे। ये है सर। बहुत बढ़िया। जी अभी तारीख का 2-3 प्रॉफिट आपका 20 तारीख का कितना है प्रॉफिट आपका? $7। हाँ जी हाँ जी। 3730, एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट है सनी भाई आपका। हाँ जी, ये इससे पहले अभी मैंने 6 तारीख को स्टार्ट किया है ये रॉयल क्यू। हम्म। तो अभी मैंने मतलब मतलब $2000 का ये लगाया है अभी इसमें। $2000 का पोर्टफोलियो है आपका? नहीं, पोर्टफोलियो तो मेरा $5000 का है, लेकिन मुझे 2000 का मैंने ट्रेड लगाया हुआ है, मतलब मिनिमम 2200-2300 तक के। और ओके ओके, जी जी सर। बढ़िया है भाई। और ज्यादा ट्रेड लगाना चाहते हैं तो फिर आप पहले सीखिए इसको। नहीं, अगर आपको पता है तो फिर आप सर्कल भी ज्वाइन करके कर सकते हैं, ठीक है? जी जी सर। धन्यवाद धन्यवाद भाई, आपका प्रॉफिट काफी अच्छा आ रहा है। जी और जी अच्छा से आपका ऐसे ही सनी भाई मीटिंग में आते रहिए और जी शेयरिंग बिल्कुल। करते रहिए। कहाँ जी से हैं सनी भाई आप? सर, हिमाचल प्रदेश सर। बहुत बढ़िया, हिमाचल से भी भाई हैं जो आके शेयरिंग कर रहे हैं। तो सनी भाई अपनी शेयरिंग को जाते स्टॉप करते जाना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ब्रो, ओके ओके। नेक्स्ट है संजय कुमार। संजय भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको। नमस्ते सर जी। नमस्कार संजय भाई, कैसे हैं? अच्छे है सर जी। जी संजय भाई, शेयरिंग तो करेंगे आप? हाँ, एक दूसरा होस्ट बनाया क्या सर? ओके ओके। आपका तो एक बार स्टक हो गया था ना संजय भाई? नहीं, एक दूसरा दूसरा आईडी खोला हूँ मैं कल। अच्छा अच्छा अच्छा। एक ही लगाया हूँ एंट में।
ओके देखो सर, कल खोला हूँ, 200 यूएसडीटी डाला है खाली, लेकिन मेरा अपना खाली सेटिंग लगाया हूँ तो 2 दिन में इतना कमाया। खाली 200 यूएसडीटी आपने रखा हुआ है। और सेटिंग अच्छी तरह से किया हूँ ना, उसकी वजह से मिला अच्छा सर, 2 दिन में $8 मिला। 2 दिन में $8। 200 ओके यूएसडीटी पे। ओके ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा है। 2 दिन में ही आपका $8 आ चुका है, और $200 से। सर तो एक यहाँ से ये होता है कि आपका पोर्टफोलियो सेट है ना, तो ट्रेड आपका कभी रुकता ही नहीं है। उधर का भी है सर, ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले का भी है। हम्म। ओके, धन्यवाद संजय भाई, बहुत प्यारा आपका शेयरिंग था। ये देखो सर, और ऐसे पहले का भी हो गया है, हम्म। तक हो गया, लेकिन वो सब मेन मोड पे देता है थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, सबमिट मोड, अच्छा मजा यही है। मेरा रॉयल क्यू में सबसे फेवरेट फीचर ही सबमिट मोड है भाई। सब मेन मोड का ही है सर, बिल्कुल बिल्कुल, सब सेल देता रहता है। जब सेल कर देता है, और लाजवाब फीचर है, ऐसा फीचर पहले कभी नहीं आया है इस मार्केट में, ट्रेडिंग बराबर, हिस्ट्री। अच्छा है सर जी, एकदम बिल्कुल अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय भाई, ऐसे आते रहिए और शेयरिंग अपना करते रहिए। जाते टाइम अगर आपने स्टॉप कर दिया तो सही है, सही है। ओके सर जी। ओके ओके संजय भाई, थैंक यू थैंक यू। एमडी 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 ओ जेर, एमडी भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको। हेलो सर जी। जी एमडी भाई, कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैं फर्स्ट टाइम में आया था नाम, लेकिन उसी वक्त मेरा कॉल आ गया, इसी वक्त मैं रिसीव नहीं कर पाया, अनम्यूट नहीं कर पाया था। ओके ओके जी, मैं झारखंड से हूँ सर। ओके जी, मैंने ट्रेड लगाया तो 5 तारीख को मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ, थोड़ा जानकारी बिल्कुल अननोन पर्सन था। 5 तारीख ओके। को लगाया, उसको मैं शेयर करके बताना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, आप शेयर कर, शेयर करके बताइए। कर सकते हैं अभी। शेयर कर सकता हूँ। दिख रहा है सर? हेलो सर, नहीं दिख रहा है, शेयर का ऑप्शन मेरे में नहीं आया लगता फिर सर। शेयरिंग नहीं हो रहा है। जूम मीटिंग में जाइए। जूम मीटिंग में जाना होता है सर, सॉरी सर। जूम में ऐप में है सर। जूम में नीचे शेयर का बटन है, सबसे नीचे से तीसरे नंबर पे स्क्रीन है। शेयर का बटन तो आता है, लेकिन इत्तेफाक से अब इसमें नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखाएगा। जूम मीटिंग जिस पे मैं अटेंड हूँ उसी मीटिंग पे जाना है सर। हाँ हाँ, जूम एप्लीकेशन में जाइए। जूम एप्लीकेशन पे आया सर। सबसे नीचे बीच में है शेयर का बटन। जैसे जूम पे आ रहे हैं तो आप दिख रहे हैं सर, लेकिन मेरा कुछ दिख नहीं रहा। मैं दिख रहा हूँ और जी आया सर, आया। शेयर के बटन, और सबसे नीचे क्लिक कीजिए, सबसे नीचे आ जाइए, नीचे से तीसरे नंबर पर स्क्रीन। स्क्रीन, यस सर, उस पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट हो गया। ये मेरा लगा हुआ सब वन शॉट हुआ है सर, मेरा में 2 दिन से मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। बाकी उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा स्क्रीन है सर। 5 तारीख को ज्वाइन किया था, दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है। ये 5 तारीख को ज्वाइन किया था, 5-6 तारीख को मेरा आया प्रॉफिट, बाकी बीच में फिर रुक गया। सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आया था, मेरे सीनियर जो था सेटिंग नहीं कर पाए थे। ओके। फिर उसके बाद मैंने फिर $10,000 डाल के $120 खरीद के फिर ट्रेड लगाया, तो 15 तारीख से 18 तक मेरा कुछ प्रॉफिट आया। 18 का लास्ट प्रॉफिट आया $1.36। ओके। उसके बाद फिर प्रॉफिट मैं अपने सीनियर के फोन करके बताया, तो वो करके दिखाए, वन शॉट कर दिए हैं। लेकिन अभी तक वो मार्केट 2 दिन तो रेड चल रहा था, आज ग्रीन पे आया है, नीचे वाले पे प्राइस पे।
ओके, देखते हैं आगे क्या करना होगा सर। आगे मार्केट का ऐसा है, चांस है 44 से लेकर 45 तक जाने के बिटकॉइन। जी, मेरा तो 3 कॉइन पे लगा था सर इसमें। ओके ओके ये ओके, 3 कॉइन सिर्फ आवे और एडा पे लगा हुआ है सर। और इसे इसमें मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर में फिर से ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। जी मार्जिन वन कॉल शॉट। उठाने के लिए नहीं रहता है, तब ये ऐसा होता है। जी सर, तो धन्यवाद धन्यवाद भाई आपका। मीटिंग में आते रहिए और शेयरिंग करते रहिए। संजय ठाकुर, संजय भाई कैसे हैं? हाँ जी, जी संजय भाई हाँ जी कैसे हैं? सब, हाँ ठीक है सब। हेलो, शेयरिंग करेंगे? हाँ जी, ओके ओके, आपको होस्ट हैं अभी। शेयरिंग काय करायचं है? नहीं हुआ है। किधर जाना पड़ता है? शेयरिंग में गया मैं। स्क्रीन त्यांना दिसणार. हो गया हो ना? गया। रेवेन्यू पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, हाँ हाँ। आपका तो 25/11 के बाद से स्टॉप है। हाँ, वो उससे क्या करना पड़ेगा सर? वो वैसा ही है। आपका पोर्टफोलियो सेट करके ट्रेड नहीं लगाया आपने? नहीं वो ये अपना मेरा $1000 था तभी। अभी वो $1000 तो था, बैक कीजिए एक बार। हाँ जी, हाँ। कितने कॉइन में ट्रेड लगाया है? 1 2 3 4 5 5 में लगाया है। नहीं लगाना चाहिए ना 5 में। हाँ जी, और वो सेटिंग पे भी डिपेंड करता है आपने क्या सेटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रखी है, ठीक है। इसलिए मीटिंग में बोलते हैं कि पोर्टफोलियो को सेट करके ट्रेड लगाना सबसे बड़ी चीज है। हाँ जी, मैंने ये वापरा था अपना, क्या बोलते हैं? इसमें आप मैनुअल बाय या मैनुअल एवरेज करके इसको ऊपर लेके आ सकते हैं, हाँ ठीक है। हाँ जी, तो उसको क्या ये यूएसडी बढ़ाना पड़ेगा क्या सर? हाँ, यूएसडीटी को बढ़ाना पड़ेगा। खाली मार्केट 5 ही है यूएसडी। मार्केट ऊपर आने का वेट कर सकते हैं या फिर यूएसडीटी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, कितना तक बढ़ाना पड़ेगा सर? वो आपकी मर्जी है सर, जितना आप एफर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी ठीक है, 500 ही बाकी दिखा रहा है। फ्लोटिंग लॉस को कम कैसे करना है हाँ, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो डाल देता हूँ। बाकी पहले तो ये वीडियो डाल देता हूँ, ये काफी जो नए यूजर हैं उनके लिए हेल्पफुल वीडियो है। ओके, इनको कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं, जब आप टाइम हो तो चेक कर सकते हैं। ओके, ओके, और फ्लोटिंग लॉस को कम कैसे करना है वो आपको मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। उसको देख के आप फ्लोटिंग लॉस को कम कर सकते हैं। ओके सर। और टेक्निकल सेशन ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको और थोड़ा नॉलेज होगा। ओके, 3 बजे रहते हैं वो ना? नहीं, हाँ, सैटरडे संडे। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके भाई, थैंक्स मीटिंग में आने के लिए। श्याम प्रकाश, श्याम भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है आपको।
सर नमस्कार। नमस्कार श्याम भाई। हेलो जी नमस्कार। सर, वो IOST का जो ट्रेड लगा है वो हटाना है क्या? कौन सा ट्रेड भाई? बैलेंस उठाना है क्या? अजी भाई। IOST में जो लगा है वो लगा मेराज भाई के सर्कल के थ्रू लगा है। हाँ हाँ हेलो, मेराज भाई जी के भाई। सर्कल के थ्रू लगा है IOST में तो वो हम्म। ट्रेड का सेल करना है क्या अपने से? नहीं, सेल क्यों करेंगे? तो उसमें तो आप डाले हुए हैं ना टेलीग्राम एक वो बाइनेंस। हाँ वो उसके साथ मैंने अनिल भाई वो IOST बाइनेंस डी लिस्ट में डाल दिया ना IOST को, तो मैंने वहां से उसको क्या किया है, स्टॉप कर दिया है। तो जिन लोगों के पास में नहीं है वो जैसे BTT के लिए हुआ है सेम वैसे ही उसके लिए भी होगा। नहीं 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 मिराज भाई, वो आईओएसटी बाइनेंस से डिलिस्ट नहीं हो रहा है। हम्म। बाइनेंस से बीएनबी के पेयर में डिलिस्ट हो रहा है ना, कि यूएसडीटी बाई आईओएसटी। अच्छा वो BNB में है ना? हाँ तो फिर तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं। अपना तो मोस्ट सभी ट्रेड यूएसडीटी पेयर में चलता है ना। BNB में लिस्टेड हुआ जितना भी हाँ कौन है। USDT पे है। देखिए वो यूएसडीटी अपना तो सभी जो ट्रेड होता है ना, वो बीएनबी पेयर में नहीं हाँ होता है, वो USDT में होता है। जितने कॉइन आपने उस टाइम उसमें वो डाले थे वो सारे BNB के पेयर के हैं? नहीं, सारे बीएनबी के पेयर के नहीं है, वो अलग अलग पेयर हैं। वो पेयर अच्छा में तो आपको मैंने फिर उसको शायद USDT समझा था, तो कोई इशू नहीं है, बस वही नहीं, कंसर्न था तो मेरा। आप स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कोई इशू मैंने नहीं है उसमें, आप उसे हटा भी सकते हो या उसे रहने भी दे सकते हो। अगर आप उसे हटा दोगे अभी, तो उसकी जगह पे आपको मैंने दे दिया है अपने सर्कल में एडा। तो अगर आप में से कोई उससे IOST से बाहर भी आता है तो आप एडा का ऑटोमेटिकली आपके ग्रुप में आ जाएगा। नहीं, आप आईओएसटी को फिर से ऐड कर लेकिन सकते हैं उसमें सर $79 मेरा लॉस जो कोई बता इशू नहीं है, रहा उसे है आप होल्ड वो करो तो अभी चला उसमें। जाएगा कट। उसमें अभी आप उसे होल्ड कर लो। आप अगर वेट कर लोगे उसमें तो वो वेट रहेगा। अभी क्या है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो मैंने हटा दिया तो आपके पास से हट जाएगा। मैंने हटा दिया लेकिन आपके पास चलता रहेगा जब तक आप अच्छा उसे अच्छा, सेल नहीं करोगे। हाँ ओके ओके, ठीक है। देखिए ये वही है पूछना जो भी सर ट्रेडिंग थैंक यू। में, जो भी ट्रेडिंग पेयर डिलिस्ट कर रहा है ना, डीजीबी बीएनबी का पेयर है, आईओएसटी बीएनबी का पेयर है, एनईबीएल इथेरियम का पेयर है, एनएमआर बीएनबी पेयर है, पीआईवीएक्स इथेरियम है। तो ये अदर पेयर है, इथेरियम और बीएनबी के पेयर है। यहाँ पे कोई भी यूएसडीटी का पेयर नहीं है, और अपना ट्रेडिंग हो रहा है यूएसडीटी पेयर में। जी और इसके रिगार्डिंग अगर आप सभी जी जी चैनल पे है ना आप, तो मैंने इसका स्पेशल इसलिए ऑडियो भी डाला था। देखिए ये ऑडियो डाला है यहाँ पे, उस ऑडियो को आप हाँ सुन लीजिए। ऑडियो भी जी ये दोनों मैं पूरा अपडेट डालता है, आप शायद ना आपने जी पूरा जी चेक नहीं किया है। हाँ? जी, तो वही कंफ्यूजन था सर, तो हम क्या क्लियर कर लें। हाँ ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम 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 श्याम भाई आपका। सुनील जगताप, सुनील भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है आपको। हाँ सर जी। जी सुनील भाई कैसे हैं? हाँ मजे में हूँ, थैंक यू सर। मेरा ट्रेनिंग का प्रॉब्लम था थोड़ा। मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ? नहीं, आप ट्रेडिंग का प्रॉब्लम तो फिर सैटरडे करेंगे, ठीक है? ओके ओके। मैं टेक्निकल सेशन में करेंगे सुनील भाई। और वैसे आपने हैंडल्स किया, थैंक्स उसके लिए। अनकेवी भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया, बताओ। बढ़िया बढ़िया। शेयर करेंगे स्क्रीन? एक सेकंड। शेयर हाँ जी भाई। अब होगा।
Zoom. आपका नेटवर्क इशू लगता है शायद। हाँ, अभी तक तो 2 कंटिन्यू। यानी कि भाई आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है, ब्लैंक स्क्रीन आ रहा जी है। जी। है। ओके ओके, कोई नहीं भाई, आप वैसे ही बता सकते हैं, आप वैसे ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना प्रॉफिट आपको आया है? अभी तक ये है 116। ओके, कितना पोर्टफोलियो है आपका? अभी तो टोटल हो गया लगभग $1400 के करीब। $1400 के करीब। कितना दिन हुए ज्वाइन है? अभी वो कुछ 40 दिन हो गए करीब। ओके ओके, बढ़िया है। मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है रॉयल क्यू का। एक्सपीरियंस तो जब उस टाइम मार्केट अप गई थी उस टाइम सारा और खरीद लिया ना, अभी लॉस में हमारे पास बजट नहीं बचा। हाँ, अगर कंटिन्यू लॉस बैड भी चल है रहा है अभी तो। तो कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो सेट नहीं था स्टार्टिंग में। हम्म। तो जब भी आप लगाएं या अपने डाउनलाइन का ट्रेड सेट करें तो एक पोर्टफोलियो के तहत अपना सेट करें, ठीक है। अभी थोड़ा मार्केट ज्यादा डाउन आ गया ना, बिटकॉइन उस टाइम चल रहा था 57 पे, अभी आ गया कितना 41 42 पे, तो ज्यादा डाउन हो इन्हीं गया चीजों अभी। को हमें ध्यान रखना है कि मार्केट डाउन भी आ सकता है। मार्केट डाउन आ सकता हाँ है बस। तो अपने पास रिजर्व में फंड होना चाहिए। हाँ वो तो है। इससे वैसे डायरेक्ट भी लगा लो अगर बाइनेंस पे, तो वो ये है ना कि आप बेच दो, पर रॉयल क्यू में थोड़ा फ्लोटिंग लॉस में पड़ जाता है, पैनिक हो जाता है थोड़ा बंदा, और तो कुछ नहीं। नहीं, रॉयल क्यू और एक मैनुअल ट्रेडिंग का अलग ही फंडा है। मैनुअल ट्रेडिंग में मोस्टली चांस है 80%, ये मान के चलो, वो डाउन मार्केट में स्टेबल रहता है, वो आपको प्रॉफिट निकाल के नहीं देता है। अगर रॉयल क्यू में है, प्रॉपर वे में आपने ट्रेड सेटअप करके रखा है, तो मार्केट भले ही डाउन हो। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और जी। लास्ट मेरा है, आज तक मेरा ट्रेड नहीं रुका है मेरा आज तक, भले ही मुझे $2 का प्रॉफिट आया हो। आपके पास बैक यूएसडीटी रहता है ना पूरा ठीक ठाक, हमारे पास $1000 नहीं कईयों के पास $500, नहीं फिर नहीं, तो। मेरे पास मेरा $2500 का पोर्टफोलियो भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, $2500 का पोर्टफोलियो है। और ये देखिए जी मेरे जी। प्रॉफिट, अभी डाउन मार्केट में भी ये प्रॉफिट आ रहा है। जी जी। 10। ठीक है। ठीक है, बाकी आपकी ट्रेड सेटिंग तो आपका सर्कल ही है फिर वही। हाँ, मैं सर्कल ही यूज करता हूँ। और देखिए, मैं दोस्तों को ज्यादा प्रॉफिट हो इसके लिए मैं कॉल भी डालता हूँ। कॉल डालता हूँ कैसे? अगर किसी के पास पोर्टफोलियो के एक्स्ट्रा भी फंड होता है ना, तो वो अपने प्रॉफिट को एक्स्ट्रा बढ़ा भी सकता है। कैसे? जैसे मैंने अपने ग्रुप में डाला था, ये एक सोल का कॉल था, ये देखिए, जी जी जी। ये सोल का हाँ कॉल था। जी, ये इस पे मैंने लगाया था पहले, मैटिक पे बताया था ना आपने कुछ दिन पहले, तो उस पे मैंने लगाया था, लेकिन वो मैटिक डाउन चला गया। डाउन जाएगा, लेकिन अब भी आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है ये मैंने पोर्टफोलियो दे दिया, इसके 70 से 80% चांस है आप जाने के, ठीक है। जी जी। तो अपने को यहाँ पे प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा बेस्ट रहता है। और इस स्ट्रेटेजी से मैंने बहुत बहुत पैसा कमाया है रॉयल क्यू में, इन स्ट्रेटेजी। अभी मैंने इनको लेना, अभी इन पे वर्क नहीं कर रहा हूं मैं खुद, लेकिन दोस्तों के लिए डाल देता हूँ। काफी रिक्वायरमेंट आती है कि अनिल भाई कॉल डाला कीजिए जरूर, ठीक है। तो मैं इसलिए डाल देता हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा नेटवर्किंग पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ टीम पे। जी जी। क्योंकि सारा काम अपना रॉयल क्यू के दे रखा है कि ट्रेड करने के लिए जो 1 साल का हमने बाय कर रखा है, वो काम वो उसी निकल को जाए। करने दे। हाँ वो ज्यादा पूरा हो उंगली करेंगे जाए। ना तो अपना फिर स्टक हो जाएगा।
हाँ, हमारे पास तो फिर भी थोड़ा बजट है, लेकिन जो रेफरल है हमारे उनके पास थोड़ा कम है ना, अभी 200 300 से चला रहे हैं। तो उनका तो 120 ही पूरा हो जाए एक साल में, वो तो अभी फ्लोटिंग लॉस में ज्यादा चल रहे हैं ना। नहीं, यही चीजें हमें उनको सिखानी है आज की डेट में कि आपका बेस्ट से बेस्ट आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बड़ी बात ये नहीं है कि हम किसी को इनवाइट करते हैं, किसी को $120 के उसका एक्टिवेट करवाते हैं। बड़ी बात ये है कि हम उसको अच्छे तरीके से समझा कैसे पाते हैं और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाल के हम उनको दें। क्योंकि कोई भी दोस्त होता है, वो हमसे आके क्यों साथ में काम करता है कि हम उसको ज्यादा प्रॉफिट निकाल के दें। अपने प्रॉफिट से ज्यादा हमें अपने डाउनलाइन के प्रॉफिट को महत्ता देनी पड़ती है इस फील्ड में। वो तो है, तो लेकिन अभी उनके पास फंड भी नहीं है ना इतना भी, 200 जितना भी फंड है उनका, मान लो उनके पास 150 200 $250 ही क्यों ना हो, लेकिन उस डॉलर में भी आप 30-40% मार्केट डाउन आ जाए ऐसा स्टार्टिंग करके उनको दे सकते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन फिर वो 120 $140 जो है वो कवर हो जाए ना, मतलब एक साल के 4-5 महीने में तो कवर हो ही जाएंगे वो, नॉर्मल। मार्केट अगर धुआंधार बैटिंग चलनी स्टार्ट हो गई ना, पिछले 3 महीने पहले जो चली थी, और अभी उम्मीद है आने वाले जो टाइम है इसमें अभी तो बहुत सारी उम्मीद है, अल्टकॉइन बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करने वाला है। अगर वो हमें 1 महीना भी मिल गया ना तो इतना प्रॉफिट जनरेट होने वाला है यहाँ पे जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर वो ज्यादा फ्लोटिंग लॉस में ज्यादा अप रेट में खरीद दिया ना, 57 चल रहा था उस टाइम ये हाँ, वो फ्लोटिंग बिटकॉइन। लॉस ही कम करेगा ना, मार्केट अप आएगा तो वो फ्लोटिंग लॉस ही कम करेगा। अब जैसे 57 तक पहुंचेगा बिटकॉइन, जब ये बिकेंगे, सेल नहीं होंगे फिर वो। नहीं, अगर आपने बिटकॉइन में ट्रेड लिया है तो, अगर अल्ट में लिया है तो वो बिटकॉइन पे डिपेंड नहीं है, वो बिटकॉइन जैसे स्टेबल रहेगा वो अपना परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, जैसे मतलब बिटकॉइन अप जाएगा तो उसी के हिसाब से तो सारे कॉइन अप जाते हैं फिर। नहीं, नहीं जाते हैं। बिटकॉइन जब अप जाता है तो सभी कॉइन डाउन आते हैं, बिटकॉइन डाउन आता है तो सभी कॉइन डाउन आते हैं, छोड़ के 1-2 कॉइन को। बिटकॉइन जब स्टेबल वे में रहता है ना तब ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं अल्टकॉइन। अच्छा। बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम चलता है, बीएनबी चलता है और 1-2 कॉइन और है जो परफॉर्मेंस है। लेकिन जब बिटकॉइन अप जाता है तो सभी अल्ट डाउन आते हैं, बिटकॉइन डाउन आता है तब भी डाउन आते हैं। अल्ट परफॉर्मेंस जब करते हैं अच्छा बेटर तरीके से परफॉर्मेंस तब करते हैं जब बिटकॉइन स्टेबल वे में रहता है, ज्यादा उसमें हलचल नहीं होती है। ठीक है भाई, आपका मीटिंग में आने के लिए तो काफी टाइम हो गया दोस्तों, थोड़ा सा ये सेशन लंबा ले लिया। बाकी जितने भी दोस्त बचे हैं कनेक्ट हैं उनका शेयरिंग कर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 10 बजे तक का मीटिंग रहता है अपना और आज टाइम काफी ज्यादा हो गया है। तो मिलते हैं दोस्तों कल के सेम टाइम सेम लिंक पर 9 बजे। और बाकी जो भी दोस्त बचे हैं उनकी शेयरिंग लेने की कोशिश करते हैं कल। तो माफी चाहेंगे दोस्तों जिन्हें भी दोस्त है, क्योंकि टाइम इजाजत नहीं देता है, पर्सनल मीटिंग भी चलती है साथ ही साथ में। तो जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं सभी का स्वागत है और जितने धन्यवाद है उनका जो मीटिंग में आते हैं और हमारा प्लान प्रोजेक्ट वो देखते हैं सुनते हैं। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों को। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट सेम लिंक सेम टाइम, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए रोल क्यू के साथ अर्निंग को। गुड नाइट।